गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारतीय सेना में एक नई भर्ती आई है जिसका नाम है हेड क्वार्टर एएमसी केवली अहिल्या नगर भर्ती 2026। ठीक है, यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन मोड से आवेदन अप्लाई करेंगे तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को इस भर्ती से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन इस फार्म को आवेदन कर सकता है, क्या आयु रहने चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा शुद्ध हिंदी में। ठीक है, यदि आप लोग भी हेड क्वार्टर एएमसी केवली अहिल्या नगर भर्ती 2026 में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अब मैं आप लोग बता देता हूँ, यह भर्ती भारतीय सेना के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये हेड क्वार्टर बख्तरबंद सेंटर, ठीक है, और स्कूल अहिल्यानगर महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई है। इसमें 23 पद पर भर्ती की जाएगी और आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, अब मैं आप लोग बता देता हूँ इसमें जो है जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट इसमें जो है वो जो भर्ती हो जाएंगे उन्हें काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, कि इसमें जो है काम क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग ये देख लो कि इसमें जो है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आप लोगों को रहना पड़ता है। ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ आप लोगों को रहना पड़ता है, और जो आर्मी के जितने भी सामान होते हैं वहाँ आप लोगों को जो है रख रखाव, देख रहा, गिनती वगैरह। ठीक है, कोई भी सामान है, सपोज करो जैसे कोई भी एक चीज़ हो गई, ठीक है, उसका जो है आप लोगों को गिनती करनी है। ठीक है, टोटली कहने का मतलब यह है कि जो आर्मी का सामान होता है ना, उसका रख रखाव या स्टोर की चाबी दे दी जाएगी। मतलब वहाँ बैठना पड़ेगा। जो बड़े बड़े ऑफिसर होता है ना, उनके अंतर्गत आप लोग जो है उनके कहने पर आप लोग जो है काम करोगे। ठीक है, आप लोगों की ये ड्यूटी होगी। ठीक है, इतना आप लोग समझिए ना। अब ये बता देता हूँ आप लोग की जो ड्यूटी कहाँ लगेगी। ठीक है, जो भी जो है उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में जैसे हेड क्वार्टर एएमसी केवली अहिल्यानगर भर्ती में शामिल होगा, ठीक है, उसकी ड्यूटी या कहाँ लगेगी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग की जो ड्यूटी है वो ट्रेनिंग सेंटर के लगभग लगेगी। ठीक है, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसमें ड्यूटी लगती है आप लोगों की, या फिर कैंपस में लगती है। ठीक है, इन दो में आप लोगों की जो है ड्यूटी लगती है। ठीक है, और अगर मान लो इधर उधर करेंगे तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने ये देख लिया आप लोग काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि ये भर्ती जो है भारतीय सेना के अंतर्गत आती है। जितना आप लोग सही के पदों पर ये भर्ती आई है। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि इसके महत्वपूर्ण जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो वो आप लोग देख लो डेट। ठीक है, जो आवेदन शुरू है वो कल से ही स्टार्ट हो गए थे, मतलब 9 फरवरी 2026 से ही स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जो आवेदन शुरू हुआ था वो 9 फरवरी 2026 से ही स्टार्ट हो गया था, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 फरवरी 2026। ठीक है, कुल मिला के आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फटाफट जाके पहले, अगर आप लोग जो है इसमें भर्ती में शामिल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपना एक डॉक्यूमेंट, जितने भी मैं आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर लेना। ठीक है, इसमें भर्ती में जो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से जो है आप लोग जो है डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट या है बाय हैंड द्वारा भेज देना। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया जो आवेदन करने की तिथि है वो 9 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगी थी, मतलब कल से स्टार्ट होगी थी। आज 10 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है इसमें जो है 27 फरवरी 2026। ठीक है, इसके बाद अगर 28 फरवरी होगी तो आप लोगों का जो आप लोगों ने जो भी फार्म अप्लाई किया, मतलब अप्लाई किया होगा या डाक द्वारा भेजा होगा या बाय हैंड द्वारा भेजा होगा, तो वो जो है अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो अपना टाइमिंग, जो डेट दिया गया है वो टाइमिंग दी गई है आप लोगों को, उस टाइमिंग तक आप लोग जो है अपना फार्म अप्लाई कर दे, वहाँ तक पहुँचा दे। ठीक है, इसमें जो है एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है उसी हिसाब से आएगा, मतलब कि जो आप लोग सूचित करेंगे वो लोग। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए अपडेट जारी होगा। अब मैं बात करता हूँ जो भी अभ्यर्थी इसमें जो है शामिल होंगे उनका जो है फार्म भरने का कोई शुल्क वगैरह है या नहीं है। ठीक है, तो फार्म भरने का आप लोगों का किसी भी कैटेगरी के लिए शुल्क नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के लिए फार्म वगैरह भरने के लिए शुल्क नहीं दिया गया है, चाहे वो सामान्य कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, एससी एसटी सभी अन्य वर्ग के लिए जो है मतलब निःशुल्क है, मतलब किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फार्म नहीं है। ठीक है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, किसी भी वर्ग के लिए कोई पैसा फीस नहीं है। ठीक है, आप लोग इतना समझिए बिल्कुल। अब देख लो आप लोग जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी इसमें इस भर्ती में जो है आवेदन करेंगे उनकी आयु सीमा देख लो कि 27/2/2026 के अनुसार न्यूनतम जो है आप लोगों की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम फार्म अप्लाई करने की जो आयु होनी चाहिए वो आप लोगों की होनी चाहिए 18 वर्ष, और सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए जो है 25 वर्ष तक के है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष के है, एससी एसटी के लिए 30 वर्ष। ठीक है, तो इन्हें ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है आरक्षण मिला हुआ है, इन्हें छूट मिली है, तो इन्हें जो है 3 से लेकर 5 साल तक की छूट मिलती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अब बात करते हैं जो शिक्षित योग्यता है। ठीक है, जो शिक्षित योग्यता है इन पोस्ट पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की, तो आप लोग जो है पद का नाम आप लोगों ने देख लिया, सही से। ठीक है, जो उसमें टोटल पद है, मतलब कि जो टोटल उसमें जो है टोटल वैकेंसी है वो 12 पदों पर ये भर्ती आई है। ठीक है, 12 पदों पर भर्ती आई है। ठीक है, 12 पदों पर ये भर्ती आई है, और पद का नाम आप लोगों ने देख लिया सही से। और योग्यता, जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होंगे या फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका आप लोग देख लीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हाई स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोग अगर 10वीं पास है तो इस फार्म को जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
देखो मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप लोग जो है कोई भी भर्ती, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे किसी भी कोई भी भर्ती आती है, सबसे पहले हमें उस चीज़ का नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने से हमारा जो है काफ़ी सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना जो है जाके नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। ठीक है, तैयारी भी करना। अब देख लो, आप लोग इसमें जो है चयन प्रक्रिया जिसे कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का जो है लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का जो है स्किल ट्रेड होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद होगा आप लोगों को जो है मेडिकल परीक्षण, फिर उसके बाद होगा आप लोगों को जो है दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को इतना बताना चाहूँगा, अपने जो कागज़ है उसमें आप लोग ये देख लें कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपना एड्रेस, अपना डीओबी मतलब होता है जन्म तिथि। ठीक है, सब कुछ सही हो, मैचिंग हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, ना आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का जब सब कुछ सही रहेगा तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि आवेदन जो है भेजने का पता आप लोगों की स्क्रीन पर लगा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करके आप लोगों को कहाँ भेजना है, तो डाक पता आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो कर दिया है। इसका सबसे पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बाकी ये वीडियो के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, आप लोग इसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल आवेदन जो भेजने का पता है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नीचे दिया गया है, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जो डाक पता है आप लोगों को कहाँ भेजना है, मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लिख लिया होगा या फिर लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, ये आप लोगों का जो है डाक पता भेजने का, जैसे सारे फार्म आप लोगों ने भर लेना, सेल्फ अटेंड कर दिए। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, जब आप लोग जो है जिस भी लिफाफे में अपना फार्म भरे हुए ना, उस पर अपना जो है अब ये लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ये है। ठीक है, आप लोगों को यह लिख देना। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि इसमें जो है दस्तावेज क्या क्या लगाने हैं। ठीक है, दस्तावेज आप लोग देख लीजिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाने हैं। तो 10वीं की मार्कशीट है। ठीक है, इसका फोटो स्टेट वगैरह लगना है, ओरिजिनल कुछ मत करना। ठीक है, फोटो स्टेट लगेगा इसमें। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट। ठीक है, जो 10वीं की मार्कशीट होती है और दो होते हैं, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। यदि आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग जो है उसे स्कूल से अपने निकलवा ले। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट होता है, एक अलग होता है, और इसका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, इसका जिसे कहते हैं हिंदी में प्रमाण पत्र। ठीक है, और 10वीं और 12वीं दोनों में मिलता है, मतलब कि 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ उसका प्रमाण पत्र भी मिलता है। 10वीं की मार्कशीट होगी, फिर से कह रहा हूँ, एक प्रमाण पत्र हो गया। इसी की तरह 12वीं की मार्कशीट होगी, उसका प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो लगाने हैं आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट है, उसका प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र हो गया जिसे कहते हैं डोमिसाइल। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया और पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। ठीक है, एक लिफाफा 5 का डाक टिकट लगा हुआ। ठीक है, वो जब आप लोग जो है जाओगे वहाँ डाक खाने में जाओगे ना, तो वहाँ ऑलरेडी आप लोगों को एक 5 रुपये का डाक टिकट होगा, वो लगा देना। ठीक है, अब अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप लोगों के पास कोई अनुभव है, जैसे एनसीसी वगैरह हो गया या फिर कुछ भी है अनुभव, तो आप लोग जो है लगा सकते हैं। ठीक है, सभी दस्तावेज सेल्फ अटेंड होने चाहिए। ठीक है, जो सभी दस्तावेज है आप लोगों की सेल्फ अटेंड होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, यदि लेकिन आप लोग जो है वीडियो को रोक के फिर दोबारा वो स्टार्ट कर देना, लेकिन बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जो 10वीं की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, जो 10वीं की मार्कशीट है उसका प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो है, एक लिफाफा है, 5 रुपये का टिकट, 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ, अनुभव प्रमाण पत्र, यदि एनसीसी वगैरह है, आप लोग का कोई अनुभव लिया है आप लोगों ने, सभी जो दस्तावेज है वो जो है सेल्फ अटेंड होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग देख लो, आवेदन से पहले सामान्य निर्देश, अंतिम तिथि के बाद अंकों में किया गया कोई भी सुधार नहीं मान्य होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड या अन्य सूची का समय पर मिले तो उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, और आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही व चालू होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ ध्यान से सुन लेना। और आवेदन संख्या भविष्य के लिए संभाल कर रखें। ठीक है, और आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक और शर्त वगैरह अच्छी तरह से पढ़ लें। और जो उम्मीदवार योग्यता पूरी नहीं करते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने मैं शुरू से ही बताया था आप लोगों को कि आप लोग जो है अच्छी तरह से इसका जो है निर्देश ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी भर्ती आती है, यही भर्ती नहीं जो मैं आप लोग बता रहा हूँ, यही भर्ती नहीं, कोई भी आवेदन करने से पहले उसका नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए जो हेड क्वार्टर AMC कैलोरी भर्ती 2026 है, इसमें काम क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ आप लोग ये देख लीजिए, जो सही पद पर चयन होने के बाद अभ्यर्थी का जो है क्या काम करते हैं, तो सही स्टोर सपोर्ट यूनिट हेल्पर टाइप पोस्ट, एक ग्रुप C सिविलियन पोस्ट है जिसमें सेना की अंदर यूनिट के अंदर सपोर्ट का काम किया जाता है। ठीक है, सब कुछ ध्यान से सुनना आप लोग जो है, यदि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, देखो जो मुख्य कार्य है, ठीक है, जो प्रोफाइल आप लोग देख लो, ये ऑफिस और यूनिट से जुड़ा काम होता है। ठीक है, यूनिट के अंदर रजिस्टर फाइल रिकॉर्ड संभाल कर रखना। ठीक है, डेली एंट्री सामान की लिस्ट बनाना। ठीक है, सीनियर ऑफिसर की निर्देश के अनुसार काम करना। ठीक है, इतना काम होता है। आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आप लोगों का काम क्या है। ठीक है, आप लोग अगर भर्ती हो जाओगे तो आप लोग क्या काम करने पड़ेगा आप लोग खुद ही देख सकते हो। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि स्टोर सामान से जुड़ा काम होता है, सेना के सामान कपड़े। ठीक है,
इक्विपमेंट ज़रूरी वस्तुएं की गिनती होती है, स्टोर में सामान रखना, निकालना, आने जाने वाले सामान का रिकॉर्ड रखना। कुल मिला के आप लोगों को खाली स्टोर के वहाँ देखना है, ठीक है। कोई भी सामान है उसकी गिनती करना है, यहाँ या आप लोगों को बिठा दिया जाएगा, ठीक है। यही काम होता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड काम वगैरह नहीं होता, ठीक है। अब देख लो ट्रेनिंग सेंटर में सहयोग, अगर आप लोगों की ट्रेनिंग सेंटर में जो है ड्यूटी लगी ना, तो ट्रेनिंग के दौरान जवानों को लॉजिस्टिक सपोर्ट है, क्लास ग्राउंड या स्टोर से जुड़ी छोटी मोटी ड्यूटी होती है। ज़रूरत पड़ने पर फिजिकल वर्क हल्का फुल्का होता है, ठीक है। मतलब सब कुछ बता देते हैं कि आप लोगों से क्या काम करवाएंगे, बस बताना जरूरी है ना कि कोई भी अगर काम है तो बताना जरूरी है कि आप लोगों से, ठीक है। तो इस तरह से बता देते हैं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऐसे ही लिखा है जैसे ट्रेनिंग के दौरान जवानों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैं आप लोग को हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख लो साफ़ सफाई और मैनेजमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है। साफ़ सफाई और मेंटेनेंस सपोर्ट होता है। ऑफिस स्टोर एरिया को व्यवस्थित करना, सरकारी के सामान की देखरेख, उपकरणों की सुरक्षा करना, ठीक है। अब देखो अनुशासन और समय का पालन करना, सेना का डिसिप्लिन फॉलो करना, समय पर ड्यूटी यूनिफॉर्म नियम लागू, सीनियर की आज्ञा का पालन करना, ठीक है। और ड्यूटी का टाइम है वही सरकारी काम होता है, 8 से लेकर 9 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। विशेष काम या इमरजेंसी पर ड्यूटी बढ़ सकती है, ये तो एज ए नॉर्मल है, ठीक है। और छुट्टियां सेना सरकारी के नियमानुसार होगी। जिस तरह सेनाओं को छुट्टी मिलती है तो आप लोगों को भी ऐसी छुट्टी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देख लो कि पोस्टिंग कैसी होती है, इसकी जो पोस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो वो कैसी होती है। तो स्थाई पोस्टिंग होती है इसमें, ठीक है। फील्डिंग पोस्टिंग नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर काम ट्रेनिंग सेंटर या कैंपस के अंदर जो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोग स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्रांसफ़र बहुत कम होते हैं इसमें, मतलब स्थायी होता है। जैसे जो एएमसी होता है, जैसे लखनऊ में है सेंट्रल कमांड है, लखनऊ में एएमसी है, ठीक है। जहाँ भी एएमसी है ना, वहाँ आप लोगों की जो ड्यूटी लगेगी वहीं स्थायी रूप में हो लगेगी। ये नहीं है कि भगाएंगे इधर से उधर, यहाँ भी ट्रांसफ़र करना होगा, ना, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकता है ट्रांसफ़र, बताना भी जरूरी है, ठीक है। इतना समझिए आप लोग जो है। अब यह नौकरी किसके लिए अच्छी है, ठीक है। आप लोग खुद ही देख लो, सब कुछ मैं आप लोग बता रहा हूँ कि अब यह नौकरी किसके लिए अच्छी है। तो यह नौकरी जो सेना के माहौल में रहकर काम करना चाहता हो, जिन्हें स्थायी नौकरी करना चाहिए, जैसे एक जगह रहकर नौकरी करना चाहता हो उम्मीदवार, तो ये आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास 10वीं की मार्कशीट हो, योग्यता हो, ठीक है। जो अनुशासन में रहकर काम करना चाहता हो, उनके लिए नौकरी है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इसके बाद आप लोग देख लो कि यह नौकरी किसके लिए अच्छी नहीं है। जो पूरी तरह से फील्ड कॉम्बैट ड्यूटी चाहते हों, जो भारी फिजिकल काम नहीं कर सकते, मतलब एज ए नॉर्मल जिनके लिए काम अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है, वो उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो काम करना ही नहीं चाहते अभ्यर्थी, उनके लिए नहीं है। तो अब इससे जुड़ी इस भर्ती से जुड़ी कोई भी अगर मान लो अब समस्या है या कुछ भी पूछना है आप लोगों से, ठीक है, तो आप लोग जो है मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जो है राय साझा कर सकते हैं, अपना राय साझा कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है।